जय सिया राम। तुलसी असमय के सखा, धीरज धर्म विवेक, साहित्य साहस सत्यव्रत, राम भरोसो एक। आपत्ति में विपत्ति में धैर्य रखने के लिए हमें शास्त्र कहते हैं। सर्वप्रथम धैर्य को ही कहा जाता है। हमारे जीवन में धैर्य का बहुत महत्व है। धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आफत काल परिखिहउँ चारी। तो आए इस सिद्धांत को समझने के लिए एक दृष्टांत को माध्यम बनाते हैं। एक संत ने एक राजा को पत्थर प्रदान किया। तो राजा ने सोचा संत पत्थर भी दिए तो प्रसाद है, और उस पत्थर को मंत्री को राजा ने दिया। मंत्री से कहा इस पत्थर की मूर्ति बनाओ और मंदिर में स्थापित करवाओ। और मंत्री लेके गया। मूर्तिकार जो सबसे सुप्रसिद्ध मूर्तिकार था उसे प्रदान किया और कहा एक सप्ताह के अंदर अगर तुम मूर्ति बना देते हो तो तुम्हें 50 स्वर्ण मुद्राएं उपहार के रूप में दी जाएंगी। मूर्तिकार दिन रात प्रयास किया, 50 बार प्रहार किया, किंतु वो पत्थर टूटा नहीं। और 91वें बार जैसे ही वो प्रयास करने जा रहा था, उसके मन ने उसे रोक दिया और कहा जब ये 50 प्रहार से नहीं टूटा तो 51वें प्रहार से ये क्या टूटेगा। और वो वहीं रुक गया। उस पत्थर को ले जाके मंत्री को दिया, कहा यह कार्य मुझसे पूर्ण नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये पत्थर टूट ही नहीं रहा, फिर मूर्ति कैसे बना सकता हूँ। मंत्री उस पत्थर को लेके गया, क्योंकि राजा का आदेश है तो उसे पूर्ण करना है। मंत्री उस पत्थर को लेके गया, जो गांव का साधारण मूर्तिकार था उसके पास लेके गया। कहा भैया क्या तुम ये काम कर सकते हो? अगर कर दोगे तो तुम्हें उपहार के रूप में 50 स्वर्ण मुद्राएं दी जाएंगी। मूर्तिकार ने सोचा प्रयास करने में क्या जाता है, और उस साधारण मूर्तिकार ने लिया, एक ही प्रहार किया और वो पत्थर टूट गया। शायद उस मूर्तिकार ने 50 प्रहार किया, लेकिन एक अंतिम प्रहार 51 प्रहार पे रुक गया और यही उसकी हार हो गई। उसके हाथ से 50 स्वर्ण मुद्राएं चूक गईं। और यही हमारे जीवन में होता है। हम प्रयास करते रहते हैं और एक अंतिम प्रयास पे हम चूक जाते, अपना धैर्य खो देते हैं। इसलिए कहा जाता है कि जब हम प्रयास से हार मान जाते हैं, उसी हार के बाद का जो अगला प्रयास होता है वही हमें सफलता प्रदान कराता है। तो कभी भी धैर्य ना खोएं, अपने धैर्य को बनाए रखें, सकारात्मक रहें, घर पे रहें, सुरक्षित रहें। जय सिया राम।